जय हनुमान। मित्रों, हमने पिछले 2 एपिसोड में स्वास्थ्य के बारे में बात की। स्वास्थ्य में हम कैसे सतर्क रहें, स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कैसे हम जागरूक रहें, इसके बारे में हमने पहले एपिसोड में बात की थी। त्रिफला की। त्रिफला खाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, कैसे बनाई जाए, कितनी खुराक ली जाए, कब ली जाए। उसके पश्चात हमने बात की थी वाघभट्ट जी के 5 नियमों की। हम उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यदि फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे कि मुझे मेरी कमियों का मालूम हो। और शेयर करेंगे तो लोगों को भी इस वीडियो से लाभ मिलेगा। और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो शेयर, लाइक और कमेंट्स के साथ साथ इसे आप सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबा करके फॉलो भी कीजिए। तो मित्रों, हम बात करते हैं, हमारे मुख्य विषय पर आते हैं, मुख्य टॉपिक पर आते हैं। जब कृष्ण भगवान इस धरती से चले गए तो कलयुग का आगमन हो गया। और कलयुग धीरे धीरे संसार में फैलने लगा। लोगों के खान पान में व्यवधान आने लगे। और आज यदि हम देखें तो ऐसे ऐसे खान पान आ गए हैं कि जिनका नाम भी भारतवासियों ने कभी नहीं सुना था, और उनके नाम भी बड़े अजीबो गरीब हैं, जिनके खाने से मनुष्य की आयु तो कम होती है, वे रोगी भी होते हैं, रोगी भी बनते हैं। तो मित्रों, जब कलयुग पृथ्वी पर आया, फैलने लगा, तो भगवान धन्वंतरी, जो कि आरोग्य के दाता हैं, रोग हो जाने पर उसका निवारण करने वाले हैं, भगवान विष्णु का अवतार हैं, उन्होंने ये जानने के लिए कि इस कलयुग में कौन सा वैद्य सफल होगा, जिस वैद्य की दवाओं से, जिस वैद्य के विचारों से, जिस वैद्य की शिक्षाओं से मानव स्वस्थ रहे, रोग हो जाने पर निरोग बने। ये सोच करके परीक्षा लेने के लिए धन्वंतरी ने एक सुंदर पक्षी का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जो नामी वैद्य थे उन सब वैद्यों के मकानों पे जाकर के बैठ गए और बैठ करके मनुष्य वाणी में, मानव वाणी में वे एक ही बात बार बार दोहराते थे कि को अरूक, को अरूक, को अरूक। इसका अर्थ है कि स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है। लेकिन उन्हें किसी भी वैद्य ने सही जवाब नहीं दिया। वे असंतुष्ट हो गए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक वैद्य नदी किनारे अपनी कुटिया बना करके रह रहे हैं और रोगियों का इलाज करते हैं। धन्वंतरी जी जो पक्षी रूप में थे, वे उस आश्रम की एक मुंडेर पर जाकर बैठ गए, एक दीवार पर जाकर बैठ गए, और वहां भी उन्होंने वही शब्द दोहराए, को अरूक, को अरूक, को अरूक।
वो वैद्य जी उनकी बातें सुनते रहे और अपने रोगियों को देखते रहे, उनका इलाज करते रहे। जब रोगियों से निमट गए तो उन वैद्य जी का पूरा ध्यान उस पक्षी पर गया, जो बहुत सुंदर पक्षी था। उसको देखकर वे वैद्य जी भी बड़े मोहित हुए। मोहित होकर के उन्होंने उस पंछी को दाना दिया, पानी दिया, लेकिन उस पंछी ने, उस पक्षी ने ना तो पानी पिया, ना वो दाना खाया, और वो वही शब्द दोहराता रहा, को अरूक, को अरूक, को अरूक। वैद्य जी समझ गए कि जब तक इसे इसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, ये कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं। तो उन वैद्य जी ने जवाब दिया कि हे पक्षी, इस संसार में वही स्वस्थ रह सकता है जो हित भुक हो, यानी कि जो समुचित भोजन करता हो, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करता हो, वही इस संसार में स्वस्थ रह सकता है। दूसरा उन्होंने बताया मित भुक, जिसका अर्थ होता है